नमस्ते वेलकम सभी को। आज एक सवाल, क्या आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स में वो एक्साइटमेंट नहीं रही जो होनी चाहिए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन जो आपके ब्रेन को साइलेंटली रीवायर कर रही है और आप चाहते हुए भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। आप 20-22 की उम्र में देखते हो कि आप नए दोस्त नहीं बना पा रहे हो, हर दूसरी लड़की या लड़के से आपको प्यार हो जाता है और जीने मरने के वादे, और वो लड़का या लड़की गए तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शराब, सिगरेट या फिर और कोई व्यक्ति जो उसको रिप्लेस कर दे। ऐश्वर्या 2025 में एक एवरेज इंडियन इंटरनेट यूजर 6 से 7 घंटे बिताता है ऑनलाइन। उसमें से कितना टाइम सेक्सुअल कंटेंट पे जाता है ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के पेड मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुझे हेल्प करता है बेटर और फास्टर प्रोडक्शन ऑफ वीडियोस में। न्यूरोसाइंस कहती है हाँ, और हजारों साल पहले लिखे गए योग शास्त्र भी यही कहते थे। तो आज हम दोनों से समझेंगे इस बात को। साइकोलॉजिस्ट एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज करते हैं, कॉग्निटिव क्लाइमेट चेंज। वो कहते हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्लाइमेट को बर्बाद किया, जैसे गंगा नदी बर्बाद हो रही है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज उसकी उस घाट पे है, उस लाइन में है, वो सारा वेस्ट अपना वहां छोड़ रही है। उसी तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हमारा मेंटल एनवायरनमेंट डैमेज कर रहा है। यहाँ पे कलेक्टिवली एज सोसाइटी हमारे ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो रहा है। जैसे हमारे ब्रेन ने अनहेल्दी फूड को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया, एड्स देखकर, गलत नैरेटिव को प्रमोट करके या फिर पीयर प्रेशर में, और फास्ट फूड इंडस्ट्री ने इसको एक्सप्लॉइट किया। फ्राइड फूड, पिज्जा, बर्गर, और रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया आज डायबिटीज की कैपिटल है। सेम चीज अब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट के साथ हो रही है। यंग जनरेशन का माइंड इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है कि वो सेक्सुअल स्टिमुलाई को रिवॉर्डिंग मानता है और पॉर्न इंडस्ट्री इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। इन्फिनाइट नोवेल्टी, जीरो एफर्ट, डोपामिन स्पाइक, और रिजल्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, वैलिडेशन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और भी बहुत कुछ। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ब्रेन में जो रिवॉर्ड सर्किटरी होती है, पोर्नोग्राफी उसको इस लेवल पे एक्टिवेट करता है जो नेचुरली कभी पॉसिबल था ही नहीं, और ये ब्रेन को एडिक्टिव मोड में चेंज कर देता है। तो ये कोई मॉरल इशू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। और हजारों साल पहले योग शास्त्र ने भी यही बात कही थी, बस शब्दावली, थोड़े शब्द, थोड़े वर्ड्स अलग थे। अब सीधा ब्रेन पे आते हैं, डोपामिन रिवॉर्ड लूप ये क्या होता है? जब भी हम कुछ प्लेजरेबल देखते हैं, चाहे वो खाना हो या सेक्सुअल कंटेंट, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिर्फ डायरेक्टली प्लेजर नहीं देता, बल्कि एक वांटिंग, एक नीड, एक क्रेविंग क्रिएट कर देता है। नॉर्मल सेक्सुअल स्टिमुलाई से लिमिटेड डोपामिन रिलीज होता है। पोर्नोग्राफी एक सुप्रा नॉर्मल स्टिमुलस है, ये अननेचुरली हाई डोपामिन स्पाइक क्रिएट कर देता है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट नोट करते हैं कि पॉर्न ब्रेन के उस पार्ट से डोपामिन रिलीज करता है, सेम पाथवे जो कोकेन यूज करता है। रिपीटेड हाई डोपामिन स्पाइक आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देते हैं। सिंपल टर्म्स में ब्रेन रिवॉर्ड के लिए एक पावरफुल स्टिमुलस मांगने लगता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? यूजर माइल्ड कंटेंट से एक एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ ड्रिफ्ट होता जाता है, क्योंकि वही किक जो उसे पहले एक नॉर्मल कंटेंट में मिलती है अब एक्सट्रीम कंटेंट में मिलने लगी है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉर्न इंडस्ट्री नई थीम्स इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि नॉर्मल पॉर्न के लिए आप लोगों ने, जो उनके कस्टमर्स हैं, उन्होंने एक टॉलरेंस बिल्ड कर ली है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट बर्लिन के रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, हायर पॉर्न यूज मतलब लेस ब्रेन एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू कन्वेंशनल पोर्नोग्राफिक इमेजरी। मतलब ब्रेन लिटरली डिसेंसिटाइज हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक भगवत गीता का श्लोक रिलेट करते हैं, धूमे ना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च। मतलब जिस तरीके से आग धुएं से ढक जाती है, शीशे को धूल ढक देती है, उसी तरीके से आत्मा के ज्ञान को काम भाव ढक देता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, काम भाव या लस्ट आपकी इंटेलिजेंस को किस तरीके से ढक देता है। सेम एग्जैक्ट चीज न्यूरो साइंस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंपेयरमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे वो वाला पार्ट आता है जो लोग समझ नहीं पाते, कि आपका ब्रेन रिवायर कर रहा है स्क्रीन की तरफ और आपके पार्टनर से दूर। हैबिचुअल पॉर्न यूजर्स का माइंड अपने रियल पार्टनर की तरफ नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन की तरफ चले जाएगा। न्यूरोसाइंस न्यूज के अकॉर्डिंग एक हैबिचुएटेड पॉर्न यूजर अपने पार्टनर की तरफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए जाने की बजाय अपने फोन की तरफ जाता है। ये इंटेंशनल नहीं होता, लेकिन ये न्यूरल पाथवे रिवायरिंग होती है। मतलब उनका ब्रेन अब इस तरीके से फॉर्म हो चुका है। स्टडीज शो करती हैं कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी एडिक्शन के केसेस में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कनेक्टिविटी ड्रग एडिक्शन से सिमिलर पैटर्न शो करती है। आप इस तरीके समझो, ब्रेन में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है वांटिंग जो डोपामिन क्रेविंग ड्रिवन होता है, और दूसरा होता है लाइकिंग जो आप एक्चुअली में एंजॉय करते हो। रिसर्च में पाया गया है कि कंपल्सिव पॉर्न यूजर्स वांटिंग में एक डोपामिन ड्रिवन क्रेविंग में ज्यादा होते हैं देन एक्चुअली लाइकिंग एंड एंजॉयिंग समथिंग, और ये रियल रिलेशनशिप में सीधा ट्रांसफर होता है। आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी एक्चुअली में एंगेज नहीं हो पाते। अब इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं, जो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी खराब हो जाती हैं। लोग रियल लाइफ पार्टनर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ के लोग स्क्रिप्टेड नहीं होते। गीता में एक श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। मतलब जब आप ध्यान करते हो बार बार सेंस ऑब्जेक्ट्स का,
ये आपके अंदर एक अटैचमेंट पैदा कर देती है। और जब आपके अंदर अटैचमेंट पैदा होती है, ये स्लोली स्लोली आपके अंदर काम भाव बढ़ाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती है। और ये एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर स्लोली स्लोली क्रोध, एंगर, फ्रस्ट्रेशन लेके आती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल चेन है, जिसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरल पाथवे रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड सेंसिटाइजेशन। अब हमें इसको ठीक करने के लिए, अपने माइंड को सही करने के लिए करना क्या चाहिए? अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट का टेक खराब है, लेकिन अगर आप एक पॉर्न हैबिचुएटेड यूजर थे या अभी हो और आपको ये छोड़ना है और आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आ रही हैं, तो योग शास्त्र के पास इसका जवाब पहले भी था और वो पहले भी वेरीफाइड ही था। बस अगर आप साइंटिफिक माइंडसेट के हो, आपको किसी चीज का प्रूफ पहले चाहिए होता है, तो न्यूरो साइंस आज इन बातों को बैकअप करती है। और आपका लॉजिक क्लियर होना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लॉजिक क्लियर होगा, तो जब आप अटेम्प्ट करोगे इन इन प्रोसेस को, इन मेथड्स को, तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा और आप 100% बिलीफ के साथ इस चीज को फॉलो करोगे। गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर या बुद्धे परतस्तु सह। मतलब सेंसेस जो है वो फिजिकल बॉडी से ज्यादा पावरफुल है, सेंसेस से ज्यादा पावरफुल आपका माइंड है, और माइंड से ज्यादा पावरफुल आपकी इंटेलेक्ट है, और फाइनली इंटेलेक्ट से ज्यादा पावरफुल आपकी आत्मा है। अब आत्मा तक नहीं जाएंगे, और ये एक हायरार्की है जो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप आत्मा तक नहीं जाते, न्यूरो साइंस में सेम हायरार्की है आपकी इंटेलेक्ट तक। और न्यूरो साइंस आज ये बताता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपके प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स के ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का भी प्रॉपर प्रोसेस होता है, सिर्फ बैठने को या किसी चीज को सिर्फ नोटिस करने को माइंडफुलनेस या मेडिटेशन नहीं कहते। आपको इसका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। मतलब जो ब्रह्मचर्य में स्थित होता है, उसको वीर्य का लाभ होता है। अगेन ये एक एक शब्द ऐसा है ब्रह्मचर्य, कि आप इसके ऊपर एक पूरा नया वीडियो बना सकते हो, एक एक घंटे का। यहाँ पे मैं आपको बेसिक वर्ड्स का बेसिक मीनिंग समझा दूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबेसी या फिर आपके वीर्य को कंट्रोल करना नहीं होता, आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण करना होता है। कि आपने अपनी इंद्रियों को इस तरीके से नियंत्रित कर रखा है कि वो अंतर्मुखी हो रखी है, उनको आपने एक्सट्रोवर्ट नहीं कर रखा, आपने कंट्रोल, एक डिसिप्लिन ला रखा है अपनी सारी की सारी इंद्रियों के ऊपर। जब आप ये करते हो तो आपको वीर्य का लाभ होता है, आपको आपकी वाइटल एनर्जी, उसमें आपको एक पॉजिटिव, आपको एक अपवर्ड फ्लो दिखाई देता है। तो ओवर कंजम्पशन ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलाई या पॉर्न आपके वीर्य का वेस्टेज करती है। सेम उसी तरीके से आपको फील नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअली में वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको भूख लगती है, अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हो, आप शुगरी फूड्स खा रहे हो, तो आपके सेंसेस को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में वो आपको एनर्जी दे नहीं रहा, आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है अवेयरनेस, कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। फोन का स्क्रीन टाइम देखो और ये देखो कि सेक्सुअल कंटेंट पे आप कितना टाइम वीकली स्पेंड करते हो। अब ये जजमेंट नहीं है, आप समझो कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। गीता में प्रत्याहार की प्रैक्टिस होती है, जहां पे आप सेंस विड्रॉल की प्रैक्टिस करते हो, और ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा, 90 सेकंड रूल, और ये न्यूरो साइंस फैक्ट है। डॉक्टर जिल टेलर की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इमोशन मैक्सिमम 90 सेकंड्स तक केमिकली ब्रेन में रहता है। अर्ज आए तो 90 सेकंड तक काउंट करो, कुछ और करो, और आपकी अर्ज पास हो जाएगी। और इसी को योग शास्त्र में तितीक्षा, एंड्योरेंस कहते हैं। छोटी छोटी विक्ट्रीज से आपकी बुद्धि ट्रेन होगी। तीसरा है रिप्लेस करो, सप्रेस मत करो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो सप्रेस अगर आप करोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, लेकिन अगर आप रिप्लेस करोगे तो आप अपने माइंड की रिवायरिंग कर रहे होगे। तो जब आपको अर्जीज आए तो आप एक्सरसाइज करो, कोल्ड शावर लो, क्रिएटिव वर्क करो, रियल कॉन्वर्सेशन करो, कुछ भी जो आपके डोपामिन को नेचुरली रिलीज करे। चौथा है रियल कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करो। एक रियल कन्वर्सेशन में आपकी प्रेजेंस चाहिए होगी, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। और एक इंटीमेट कन्वर्सेशन आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज करती है, जो पॉर्न नहीं करती। पांचवा है योग की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, या आप इसको प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की ट्रेनिंग भी समझ सकते हो। डेली 10 मिनट मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स के ग्रे मैटर को बढ़ाएगा। प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, डोपामिन क्रेविंग को रिड्यूस करता है। और यही ब्रह्मचर्य इन एक्शन है, अपनी एनर्जी को बचाना और उसको रीडायरेक्ट करना। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना, कि ये वर्ल्ड नहीं रुकेगा और टेक्नोलॉजी हमेशा डेवलप होती रहेगी, लेकिन हमारे पास एक चॉइस है कि हम इससे कॉन्शियसली नेविगेट करें। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद एनवायरमेंट डैमेज हुआ था, उसी तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद मेंटल हेल्थ डैमेजेस हो रही हैं। जैसे एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए हमने रिफॉरेस्टेशन स्टार्ट करी, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कॉग्निटिव रिफॉरेस्टेशन स्टार्ट करनी जरूरी है। और रियलिटी में एटलीस्ट इंडियंस के पास ये पहले से मौजूद थी, इन टर्म्स ऑफ भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र,
विवेक और वैराग्य के कॉन्सेप्ट के रूप में। अब आप अपने माइंड को ठीक करना, पाप पुण्य के लेवल में मत देखना। आप ये समझना कि ये चीज आपकी माइंड की वायरिंग को चेंज कर रही है और आपकी रियल लाइफ रिलेशनशिप फॉर्मिंग एबिलिटीज को इफेक्ट कर रही है, आपके माइंड की क्वालिटी को डाउनग्रेड कर रही है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसको ठीक करना। जिस तरीके से जब आप देखते हो कि एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साफ करना। उसी तरीके से ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी मेंटल हेल्थ को खुद ही ठीक करना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना दुश्मन खुद मत बनो और अपनी बुद्धि से जीतो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।